नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इंटरनेशनल स्तर पे देश की इज्जत का फालूदा बना देने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी भारी फजीहत के बाद एक और जहां बैकफुट पे है और अपना बयान बदला, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे हड़कंप मचा है। कांग्रेस के दावे ने सिर्फ एआई समिट पे सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ते एआई के क्रेज में भारत की स्थिति को भी उजागर कर दिया है। कैसे भारी फजीहत के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी बैकफुट पे आते हुए अपने बयान को पलटा है और कांग्रेस ने वो कौन सा सबूत पेश किया है कि जिससे समिट को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है, सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में भारत के इनोवेशन का मजाक बना दिया है। आपने सुना होगा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन हमारे देश की एक नामी यूनिवर्सिटी और सरकार के ढोल नगाड़ों ने साबित कर दिया है कि पीआर चमकाने के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चीनी कंपनी के रोबोटिक कुत्ते को अपना बता के पेश कर दिया। समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक रोबोटिक कुत्ता लाती है और नाम देती है ओरियन। दावा किया जाता है कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने खुद बनाया है। कैमरे के सामने प्रोफेसर साहब बड़े गर्व से कहती हैं कि ये हमारा इनोवेशन है। आपको बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पे है क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसी वजह से दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें खुद को प्रोफेसर बताने वाली एक महिला बयान दे रही है कि उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया, तकनीक के जानकारों ने इसे 1 सेकंड में पकड़ लिया। ये कोई ओरियन नहीं बल्कि चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल था, जो अलीबाबा और अन्य वेबसाइट पे 2-3 लाख रुपए में धड़ल्ले से बिक रहा है। मतलब चीन से सामान मंगवाओ, उस पे अपना स्टिकर लगाओ और उसे मेक इन इंडिया की चाशनी में डुबो के सरकार के सामने पेश कर दो। क्या सही है ये? क्या यही हमारा भविष्य है? क्या इसी तरह हम एआई की दुनिया में महाशक्ति बनाएंगे? आपको बता दें कि जब इंटरनेट पे थू-थू होने लगी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वो किया जो आजकल के नेता करते हैं, यू टर्न। पहले से अपना आविष्कार बताया और अब सबूत सामने आ गए हैं तो कहने लगे हैं कि नहीं, हमने कब कहा कि ये हमारा है, ये तो बस छात्रों के लिए एक लर्निंग टूल है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल intelligence. I am a faculty of communication in the School of Management. But I am very responsible in my choice of words and what I intend to say, and I still stand by it. हम आज भी you are putting words into my mouth. Yes, but you are सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या इसमें बोला? सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। वाह, मतलब कि समिट में मेज लगा करके आप इसे अपनी उपलब्धि बता रहे थे और पकड़े गए तो इसे चलता फिरता क्लासरूम कहने लगे। ये साफ साफ झूठ और धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन सवाल है कि सरकारी अधिकारियों ने बिना जांच किए इसे समिट में जगह कैसे दी? क्या सरकार को भी सिर्फ चमक धमक वाली चीजें चाहिए, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो? इस पूरे ड्रामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस एआई समिट की नब्ज पकड़ ली। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, जब हमारे पास असली रिसर्च के लिए बजट नहीं है, तब ऐसी समिट्स का क्या मतलब है? राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सरकार एआई के नाम पे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। हकीकत में आम भारतीय के जीवन में इस एआई से क्या मतलब जाएगा? क्या ये सिर्फ चंद बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है? राहुल गांधी का इशारा साफ था कि सरकार तकनीक के नाम पे जनता की आंखों में धूल झोंक रही है।
आप करोड़ों रुपए इवेंट पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब इनोवेशन की बात आती है तो हाथ में चीनी कुत्ता निकलता है। अब इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा किया कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने। सप्पल ने वो सबूत पेश किए हैं जिससे ये साफ हो गया है कि ये पूरी समिट ही सवालों के घेरे में है। उन्होंने बताया कि कैसे बिना किसी ठोस रिसर्च और बिना किसी वेरिफिकेशन के ऐसी संस्थाओं को मंच दिया गया जो सिर्फ पीआर का खेल खेल रही हैं। गुरदीप सप्पल ने पूछा कि क्या एआई समिट का मकसद भारत को तकनीक में आगे ले जाना था या फिर कुछ चुनिंदा लोगों की ब्रांडिंग करना। सप्पल का दावा है कि पूरी एआई समिट सवालों के घेरे में है और ये इवेंट से ज्यादा कुछ और नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर एआई की खूबियां बताई हैं। एआई के हम कंज्यूमर किस तरह रहेंगे ये बताया है। जो उनको बताना चाहिए था कि भारत एआई में लीडर कैसे बनेगा, इसके बारे में वो मौन रहे। पूरी दुनिया में अगले 1 साल के अंदर एआई पे जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना $100 बिलियन अगले साल इन्वेस्ट करेगा। अमेरिकी सरकार 13 से 15 बिलियन करेगी। अमेरिकी कंपनियां 650 बिलियन करेगी। और भारत सरकार में बजट में मोदी जी ने कितना रखा है अगले साल के लिए? 1000 करोड़। 1000 करोड़ में आप ये सोचते हैं कि आप एआई में दुनिया में लीडर बन जाएंगे? मोदी जी ने बहुत सारे एआई के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। आज एआई को चलाने वाला, जो उसका इंजन को चलाने के लिए ईंधन है, वो डेटा है। और भारत 20% डेटा का मालिक है पूरी दुनिया में, 20% का। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताते कि हमारे पास डेटा स्टोरेज केवल 3% क्यों है दुनिया के अंदर। हम क्यों नहीं अपने डेटा को यूजेबल बनाने के लिए आज काम कर पा रहे हैं? 8-9 साल के पीछे हम दुनिया के चल रहे हैं। हम ये नहीं बता पा रहे हैं मोदी जी कि पूरी दुनिया में जितने पेटेंट हो रहे हैं उसमें भारत का शेयर आधे % से भी कम क्यों है? 0.39% पेटेंट भारत का है शेयर, और चाइना 70% पे खड़ा है। हम मुकाबले की बात करेंगे तो उसके लिए मोदी सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसकी बात मोदी जी ने तो कहीं की नहीं। केवल जुमलों की तरह कह दिए कि 47 के अंदर करेंगे। 47 तक एआई नहीं रुकेगा। एआई तो अगले कुछ महीने, कुछ साल का खेल है। पूरे दुनिया के अंदर जो डेटा स्टोरेज हाउसेस इंडिया की तरफ देखते हैं, उसके लिए जो बिजली चाहिए, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए, हर साल 7 से 30 गीगावाट बिजली एक्स्ट्रा चाहिए। और आज तक मोदी सरकार कोई एक कंसल्टेशन पेपर, डिस्कशन पेपर, स्ट्रेटेजी पेपर नहीं ला पाई कि बिजली की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे। गुरदीप सप्पल की बातें साफ हैं कि सरकार हर चीज को एक इवेंट बना के पेश करना चाहती है, फिर चाहे वो वैक्सीन हो, G20 हो या से एआई समिट। सरकार को ठोस नतीजों से ज्यादा विजुअल्स से मतलब है। अगर यूनिवर्सिटी ने चीन का रोबोट रखा तो सरकार की खुफिया एजेंसियां और एक्सपर्ट्स कहां थे? सच्चाई है कि सरकार को बस ये दिखाना था कि देखो भारत में एआई का कितना काम हो रहा है, भले ही वो काम चीन की नकल हो। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चीन से खिलौने मंगा के उन पे भारत का झंडा लगा देना ही मेक इन इंडिया है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये मामला तो सिर्फ एक बागनी है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल का दावा है कि सरकार का ध्यान रिसर्च और डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि हेडलाइन और फोटो ऑप पे है। एआई समिट में जिस तरह का मजाक उड़ा है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। क्या कोई विदेशी कंपनी अब भारत के इनोवेशन पे भरोसा करेगी? दोस्तों, ऐसे में साफ है कि तकनीक खरीदी जा सकती है लेकिन काबिलियत और ईमानदारी नहीं। जब तक सरकार दिखावे की राजनीति बंद नहीं करेगी तब तक हमें चीनी रोबोट को ही ओरियन कह के संतोष करना पड़ेगा। राहुल गांधी और गुरदीप सप्पल ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के पैसे का मामला है जो इन भव्य आयोजनों में फूका जा रहा है। हमें इवेंट नहीं, असली तकनीक चाहिए। हमें चीनी कुत्ते नहीं, भारतीय दिमागों द्वारा बनाया गया भविष्य चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे धोखाधड़ी का केस होना चाहिए और क्या सरकार को इस इंटरनेशनल बेइज्जती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? राय अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।